जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सलान बोल रहा हूँ मुल्तान से। जी डॉक्टर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं अब सर से सवाल ये करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार भी ठीक है, मसले मसाइल भी ठीक हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन एक बेचैनी की, एक बेसुकूनी की कैफियत रहती है, मतलब घर में भी और एक अपने अंदर भी, दिमागी तौर पर भी इस तरह से कैफियत रहती है। ठीक है डॉक्टर साहब, बता रहे हैं डॉक्टर साहब। देखें, उसके लिए डॉक्टर साहब एक तो ये है कि घर से जिस वक्त भी निकले 2 रकम, मैं कहता हूँ जो आदमी जॉब के लिए निकल रहा है, कोई आदमी बिजनेस के लिए निकल रहा है, कोई आदमी किसी तालीम के लिए निकल रहा है, वो अगर अपने आप को हर एतबार से महफूज रखना चाहता है तो वो 2 रकत घर से नफल पढ़ के निकले और घर वापस आके नफल फिर पढ़ ले। ठीक है। वो जॉब में जा रहा तो जॉब में रद्द नहीं होगा, वो बिजनेस में जा रहा तो बिजनेस उसका परफेक्ट होगा, वो तालीम में जा रहा तो अल्लाह उसको तालीम में हर किस्म का 2 रकात नफल जो है हाजत के नफल आप हाजत के पढ़ लें। ठीक है। यानी आपने घर से निकलने से पहले नफल पढ़ने हैं और दुआ करनी और फिर उसके बाद निकल जाना है। इसी तरह घर आके 2 नफल पढ़ने हैं, फिर उसके बाद बैठना है। आपको जॉब नहीं मिल रही, आपको सुकून नहीं मिल रहा, आपको रिज़्क नहीं मिल रहा, आपको इज्जत नहीं मिल रही, आपको तालीम नहीं मिल रही, आपको सेहत नहीं मिल रही, आप यकीन करें इस वजीफे पे अल्लाह के रसूल का फरमान भला क्या है, उसका मखरज निकलना खुशियों से भरा हुआ होगा और उसका मदखल घर में दाखिल होना खुशियों से भरा हुआ होगा। और डॉक्टर साहब अगर ये 5 कलमात, अल्लाह के रसूल के पास एक साहिब आया, कहने लगा कि अल्लाह के रसूल मुझे कोई लंबे चौड़े वज़ाइफ ना देना, मुझे एक ही वजीफ़ा दो जो वजीफ़ा मेरा दीन और दुनिया आखिरत सब के लिए बेहतर हो। अल्लाह के रसूल ने उसे 5 कलमात बताए। डॉक्टर साहब ये 5 कलमात पढ़ लें और उसके बाद तजर्बा करके देखें, अल्लाह रहमत। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसने भी कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे भी पढ़ने दीजिए साथ, उसने भी पढ़ा और उसने भी इसी तरह गिनती की। तो अल्लाह के रसूल को कुछ देर के बाद कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, ये सब तो अल्लाह के लिए है, मेरे लिए क्या है? सुबहान अल्लाह भी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये सारी अल्लाह की तारीफ है, मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फिर इसी तरह कहा कि कहो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वाफ़िनी वाहदिनी वरज़ुक़नी। तो इसी तरह उसने मुट्ठी बंद करके वापस जिस वक्त गया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खाली हाथ आया था, अल्लाह की रहमत के ख़जाने भर के ले गया है। ये 5 किस्म के कलमात जो सुबहानल्लाह से मुतल्लिक़ हैं, दुनिया में अभी तक जो बोला जा रहा है अल्लाह के कलाम और इन कलमात के अलावा कोई खूबसूरत तरीन कलमा नहीं है। ये कलमात पढ़ें, आप खुश नहीं है ना तो कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब सुन रहे होंगे। ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको अल्लाह ऐसी प्यार भरी, खुशियों भरी, रहमतों बड़ी, नेमतों बड़ी जिंदगी दे देगा। लेकिन पढ़ना ऐसे ही है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा। हम अदद पूरा करते हैं और भागते हैं, तेज पढ़ते हैं। हाँ, और हमारा वजीफा छत से ऊपर नहीं जाता, अर्श में जाना तो बहुत दूर की बात है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर साहब लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्मा जी। जी मैं डीजी खान से बोल रही हूँ। अस्मा जी, क्या पूछना चाहेंगी? जी मेरा गुर्दा जो है ना वो 15 साल पहले ऑपरेट हुआ था, तो उसमें पथरी थी, वो निकल गया था। अब जो है ना यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, मेरा बहुत शदीद जोड़ों में दर्द है, बहुत ज्यादा, और पेशाब में भी झाग आ रही है। उसका कोई वजीफा बताएं, मैं बहुत तकलीफ में। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, गुर्दा जो है वो निकल चुका है। देखें, इस तरह का जिसका भी मसला ना, जो यूरिन का मसला है, मैदे का मसला है, इसी तरह गुर्दों का मसला, वो एक काम तो ये करे कि हर खाने के लुकमे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दे। हर लुकमे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तूने जो खिलाया है ये तूने खिलाया है, मैंने नहीं खाया, मेरे इल्म हुनर फ़न से, मेरी जॉब से, मेरे बिजनेस से नहीं आया। आप अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर दे। पानी का कतरा भी पिए, घूंट भी पिए तो इसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जो खाना 4 किस्म की शक्ल इख्तियार करता है, या तो आपका खाना ईमान बन जाता है, या आपका खाना जिस्म की ग़िज़ा बन जाता है, या आपका खाना जिस्म की बीमारी बन जाता है, या आपका खाना फुजला पेशाब बन जाता है। तो ये खाने वगैरह का या बाकी यूरिन का जितना भी मसला है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लें। और इसी तरह साथ ये बहना खाने के बाद की कुछ मुख्तसर दुआएं पढ़ ले। मैं कहता हूँ किसी को बवासीर का मसला है, किसी को कब्ज़ का मसला है, किसी को यूरिन का मसला है, अल्लाह के फजल करम से वो 15 से 21 दिनों के अंदर ही अल्लाह की रहमत से हो जाएगा शिफायाब। क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमा
वसक़ा वसव्वगहु वजअल लहु मखरजा। अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने खिलाया है पिलाया है, तू ही खिलाने वाला और तू ही निकालने वाला, तू इसको शिफा बना दे। और एक दुआ है बहुत ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा ताम व रज़क़नी मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। इससे सारे गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं और सारी बीमारियां भी ख़त्म हो जाती है। ये दो दुआ मैंने पढ़ी ठीक है। और एक दुआ तो बहुत ज़बरदस्त है, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी गैर मकफ़ीयिन वला मवद्दाइन वला मुस्तग़निन अन्हु रब्बाना। आप ये तजर्बा करके देखें, जब भी कोई खाना है, हत्ता कि बसा औक़ात ये है कि सारे गुनाह माफ़ करने के लिए, सारे जिस्म के बीमारियां दूर करने के लिए बंदा वैसे थोड़ा सा खजूर का कोई ऐसा दाना या ऐसी चीज़ ले ले और उसके बाद दुआ पढ़ ले। यानी लाजमी नहीं कि आपने थोड़ा सा ले पानी पी ले फिर उसके बाद दुआ पढ़ ले, ताकि आपका अल्लाह से एक ताल्लुक जुड़े, तकर्रुब जुड़े और तवज्जो हो, और उसी से इंशाल्लाह शिफा हो जाएगी। ठीक है। और साथ एक बात है कि दुरूद पाक और सूरत फातिहा हमने जिसको भी वजीफा बताया है, दुरूद पाक, सूरत फातिहा और इस्तिग़फ़ार ये सब के लिए लाजम है। ठीक है, ये हर एक ने पढ़ना ही पढ़ना। अस्मा जी सुन रही होंगी डीजी खान से, तो ये बताया डॉक्टर साहब ने, आप ज़रूर करें। और अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो हमारे रिपीट आप शो देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी। जी एक नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही हैं? ये मैंने अभी आपको कॉल किया, मेरा नाम जाहिदा है, मैं मुल्तान से बोल रही हूँ। जाहिदा साहिबा मुल्तान से बात करी, क्या पूछना चाहेंगी? जी हम पूछना चाहते हैं, मेरा बेटा ना मस्कत में है, वो बहुत परेशान है, जो भी काम करता है ना बस बहुत मुश्किल है। किसने कहा इसके ऊपर ना काला इल्म किया हुआ है। ठीक है, हम लोग बहुत परेशान है। जॉब नहीं मिल रही, सेहत नहीं मिल रही। जॉब का मसला है उनका जाहिदा जी? जॉब का भी बहुत मसला है ना, जो भी काम करता है ना बस पीछे चले जाता है और कर्जे ही हो जाते हैं उसके सर। जो भी काम करता है बैरून मुल्क में वो काम नहीं चलता, कर्जों में है और बच्चे परेशान हैं। और जाहिदा जी हैं हमारे साथ मुल्तान से। देखिए रिज़्क़ बारिश की तरह बरसे, उसके लिए ज़बरदस्त तरीन वजीफ़ा है, रब्बाना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई। ये वजीफ़ा सूरत माइदा की आयत है, आप ये आयत पढ़ें, पूरी मुकम्मल आयत। ये आयत है जिससे बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने मन सलवा दिया था। अगर आप रिज़्क़ मन सलवा की शक्ल में चाहते हैं तो ये आयत पढ़ें, और साथ इस्तिग़फ़ार, और इस्तिग़फ़ार के जो जामे तरीन अल्फाज हैं, हमारे लोगों ने इस्तिग़फ़ार भी अपना बनाया हुआ, अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये पूरी हदीस की किताब किसी में नहीं मिलता। अस्तग़फ़िरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और इसी तरह अल्लाहुम्मा मक्फ़िनी बिहलालिका न हरामिका वगनिनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। आपके ऊपर ओहद पहाड़ जितना भी कर्जा हो, फरमाया अली अगर ओहद पहाड़ जितना भी कर्जा हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो फरमाया कि ये दुआ पढ़ने से सारा कर्जा अल्लाह दूर फरमाए। कर्जे की दुआ आप बता रहे हैं। अल्लाहुम्मा मक्फ़िनी बिहलालिका न हरामिका वगनिनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये सुबह पढ़ें 7 दफ़ा, शाम को पढ़ ले 7 दफ़ा, और सोने के वक्त 7 दफ़ा पढ़ ले। ठीक है। और साथ एक और वजीफ़ा है, बड़ा मुख्तसर है, ये तो चलते चलते कर सकते हैं। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बाकायदा नसीहत के तौर पे फरमाया था, बेटे 2 बातें याद रखना, 2 कलमे नहीं छोड़ने। वो क्या है? सुबहानल्लाह व बिहम्दी ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया फ़इन्नहा सलातु कुल्ली शै। दुनिया में जितनी मखलूक़ात है उनकी नमाज जो है वो सुबहान अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह है। और दुनिया में जितनी मखलूक इस वक्त रिज़्क़ खा रही है वो सारी मखलूक इन 2 कलमात की वजह से रिज़्क़ दी जाती है। और वो क्या है? युरज़क़ु बिहा कुल्लु शै। पूरी मखलूक इन 2 कलमात। अब मैं आप अगर अपना वाफर रिज़्क़ चाहते हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल्लाह व बिहम्दी ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह सुबहानल्लाह व बिहम्दी ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। आप इतना पढ़ते हैं, आप यकीन करें रिज़्क़ देखना आता कैसे है।